तो दोस्तों हाल फिलहाल में Realme ने अपना जो फेस है, Realme इस ब्रांड का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो यहाँ पे बदल दिया है। जी हाँ, आपको खबर मिल ही गई होगी कि अब जो नए ब्रांड एम्बेसडर है, जो फेस है यहाँ पे Realme ब्रांड का, वो रहने वाले हैं शाहरुख खान, बोले तो किंग खान, बोले तो पठान। अब यहाँ पे देखिए, इस चीज से ना सीरियसली आपकी जेब के ऊपर, अगर आप एक Realme के कस्टमर हो, Realme का स्मार्टफोन खरीदते हो, कोई भी स्मार्टफोन खरीदते हो, तो डायरेक्टली आपकी जेब के ऊपर इससे फर्क पड़ता है। अब आप बोलोगे हमें पता है भाई महंगा पड़ेगा ना स्मार्टफोन। नहीं, मैं उस फर्क की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। जो फर्क पड़ता है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक चीज सोच के देखिए, जितनी भी बाहर की ब्रांड्स हैं, मैं चाइनीज ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा, उसके अलावा जैसे कि आप सैमसंग देखो, एप्पल देखो, ये अपने छोटे से बड़े मॉडल कोई भी यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। कभी भी कोई ऐसा बॉलीवुड का स्टार, क्रिकेट का स्टार ऐसा फेस आमतौर पे नहीं रखते हैं कभी भी प्रमोशन के लिए, और ना ही अपने ऐसे ब्रांड एम्बेसडर रखते हैं। अब ऐसा क्यों, उसके पीछे रीजन बताता हूं। देखिए, ये लोग क्या है ना, ये स्पेसिफिकेशन और अपनी खुद की ब्रांड वैल्यू के ऊपर खेलती हैं ये कंपनीज, जैसे कि सैमसंग हो गई या फिर एप्पल हो गई। वहीं पे जो चाइनीज ब्रांड्स हैं, इसमें आप बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स की सभी ब्रांड लगा लीजिए और बाकी चाइनीज ब्रांड्स भी लगा लीजिए, जैसे कि आपकी ओप्पो हो गई, वीवो हो गई, आमिर खान को रखती है ओप्पो है, रणबीर कपूर को उन्होंने रखा था लास्ट टाइम, अभी भी शायद वही उनके ब्रांड एम्बेसडर है। इसके अलावा आप बाकी ब्रांड्स को देख लो, आईटेल वगैरह, ये सब भी कोई ना कोई अपने ब्रांड एम्बेसडर रखती है। ऐसे ही जो रियलमी है, रियलमी तो बहुत ही फ्रीक्वेंटली अपने ब्रांड एम्बेसडर, जो अपने ब्रांड के फेस हैं, वो यहाँ पे चेंज करती है। आपको याद होगा Realme 6 सीरीज से उन्होंने यहाँ पे रखा 2020 के अंदर सलमान खान को, सलमान भाई को, और उसके बाद आते हैं के एल राहुल अपने, और उसके बाद यहाँ पे अब आते हैं शाहरुख खान 2023 के अंदर। अब Realme ऐसा क्यों करता है, देखिए, जो सलमान खान है, जब उन्हें ब्रांड एम्बेसडर रखा गया था, जब Realme की 6 सीरीज लॉन्च हुई थी, उसके बाद 7 के भी वो रहे, उसके बाद Realme 8 सीरीज, 8 प्रो सीरीज के भी वही ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे रहे थे। तो वो क्यों रखते हैं, तो यहाँ पे जो माधव सेठ हैं, जो एक्स सीईओ थे, इंडिया के हेड भी थे Realme के, उन्होंने यहाँ बताया था कि जो सलमान की जो ऑडियंस है ना, उनका जो फैन है, वो मास अपील यहाँ पे करता है। मतलब कि उनका फेस देख के ही स्मार्टफोन यहाँ पे बिक जाता है, इनडायरेक्टली उनका ये यहाँ पे कहना था। लोग स्पेसिफिकेशन के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं, जब एक सेलिब्रिटी का नाम, चेहरा, थप्पा लग जाता है उस स्मार्टफोन के ऊपर या फिर उस ब्रांड के ऊपर। अब देखिए, ये चीज यहाँ पे इस तरीके से काम करती है, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा। जब कभी ना कोई स्मार्टफोन कंपनी किसी बड़े फेस को, ब्रांड एम्बेसडर को यहाँ पे हायर करती है, तो उन्हें स्मार्टफोन सस्ते पड़ते हैं सेल करने, मतलब उनको सस्ते पड़ते हैं और कस्टमर्स को महंगा बेच सकते हैं। वहीं पे जब वो कोई फेस नहीं हायर करते हैं, कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं रखते हैं, कोई बड़े नाम वाला, बड़े फेस वाला, बड़ा सेलिब्रिटी, तो उनको पूरा ये चीज महंगी पड़ती है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखिए, अब आप बोलोगे भाई ये तो क्या पागलों वाली बात कर रहा है, कंपनी को तो महंगा पड़ेगा ना, जब किसी बड़े सेलिब्रिटी को वो हायर करेंगे, उसे करोड़ों में पैसे देंगे। नहीं, इसका सीधा सा रीजन ये है कि देखिए, एप्पल की अगर आप बात करो, सैमसंग की बात करो, या फिर कोई भी स्मार्टफोन, जैसे आता है अभी मोटो का एज 40 लॉन्च हुआ, उसके लिए कोई ब्रांड एम्बेसडर वगैरह नहीं रखा गया, लावा अग्नि 2 लॉन्च हुआ, ये हाईली वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स यहाँ पे हो जाते हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग ना इनके स्पेसिफिकेशंस की वजह से बिकते हैं, इनकी ब्रांड वैल्यू की वजह से बिक जाते हैं, या फिर जो स्पेसिफिकेशन ये ऑफर कर रहे हैं। अभी लावा अग्नि 2 आया, सबको पता है कि 20,000 के अंडर भाई कर्व डिस्प्ले वगैरह, जो फीचर, जो स्पेसिफिकेशन, जो प्रोसेसर वो दे रहा है अभी मार्केट में, और कोई भी स्मार्टफोन दूर दूर तक अंडर 20,000 में वैसा है ही नहीं। लेकिन जब बात आती है थोड़े से मीडियोकर स्मार्टफोन्स की, जहां पे स्पेसिफिकेशन तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कंपनी को फिर भी वो स्मार्टफोन बेचने हैं, तो कंपनी ने स्मार्टफोन बनाने पे कम खर्चा किया, लेकिन अब वो खर्चा किस पे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं उसको एक फेस देने में, एक ब्रांड देने में, एक सेलिब्रिटी के थ्रू हायर करके उसे ब्रांड एम्बेसडर। तो इसलिए जो दूसरा तरीका है ना, एक ब्रांड एम्बेसडर को रखना, ये यहाँ पे ब्रांड को सस्ता पड़ता है, क्योंकि उन्हें कोई भी R&D, रिसर्च, इनोवेटिव नई चीज नहीं करनी पड़ती है स्मार्टफोन को लॉन्च करने से पहले, उसके अंदर कोई भी रिसर्च नहीं करनी पड़ती है। अब देखिए, एक रिपोर्ट निकल कर आई थी जब सलमान खान 2020 में ब्रांड एम्बेसडर बने थे, कि भाई सलमान खान ने ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए, रियलमी का फेस बनने के लिए 7 करोड़ रुपए यहाँ पे लिए थे रियलमी से, और वो है 2020 की बात। अब अगर आप वही चीज अब के टाइम में लगा के देखो, तो के एल राहुल ने, मुझे लगता है उसी के आसपास लिए होंगे, हालांकि मेरे पास कोई रिपोर्ट होगी तो स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। और अब शाहरुख खान नए ब्रांड एम्बेसडर बने, और शाहरुख खान की क्या अभी सक्सेस है, पठान, उनका नाम चल रहा है भाई तगड़ा, क्योंकि पठान मूवी उनकी अच्छी खासी सक्सेस हुई है, तो इसीलिए रियलमी ने उन्हें फेस रखा है कि अब उनकी मास अपील सलमान खान से ज्यादा है ऑडियंस के अंदर, ठीक है ना। अब मुझे लगता है कि शाहरुख खान, जो इंसान भाई एक शादी में जाने का, एक इवेंट में जाने का 2 करोड़ रुपए लेता है, और ऊपर से पर्सनल चॉपर, हेलीकॉप्टर से उसे भेज के बुलाना पड़ता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो 15-20 करोड़ रुपए से कम में तो ब्रांड एम्बेसडर बना होगा यहाँ पे रियलमी का। तो ये 15-20 करोड़ आपको लग रहा होगा तो बहुत ज्यादा है भाई, लेकिन एक ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, उससे ये जो 15-20 करोड़ है ना, ये लॉन्ग रन के लिए 1 साल 2 साल, जब तक उनका ब्रांड एम्बेसडर ये बंदा रहेगा,
तब तक उन्हें कुल मिला के एक बार उन्होंने पैसे दिए और अब उनके लिए यहाँ पे पब्लिसिटी करने वाले हैं सेलिब्रिटीज। लेकिन वहीं पे अगर उन्हें इनोवेशन करनी पड़ती है एक स्मार्टफोन के अंदर, जैसे एप्पल करता है, सैमसंग करता है, तो उनको वही जो स्मार्टफोन्स है ना वो बनाने में, लॉन्च करने में ज्यादा महंगे पड़ते हैं। हो सकता है कि जो एप्पल की तरह अगर रियलमी वगैरह भी अपनी जो इनोवेशन है R&D पे ज्यादा पैसा लगाने लग जाए, तो हो सकता है जो अभी इन्हें 20 करोड़ रुपए या फिर 15 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर के, वही R&D में इन्हें 50 करोड़ रुपए तक लगाने पड़ जाते हैं एप्पल जैसी कंपनीज को। उससे भी काफी ज्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स में उनका R&D का बजट होता है। तो उस चीज से बचने के लिए चाइनीज ब्रांड्स क्या करती हैं, एक किसी अच्छे से चेहरे को, बड़े से चेहरे को, किसी सेलिब्रिटी को यहाँ पे रख लेती है। अब इससे डायरेक्ट इंपैक्ट कस्टमर की जेब पे कैसे पड़ता है, एक तो कस्टमर को जो वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो सेलिब्रिटी के चेहरे के पीछे बाकी सब चीजें छुपाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे ब्रांड्स। और एक और चीज यहाँ पे बड़ी ये निकल के आती है ना, ये कंट्री के हिसाब से अपने ब्रांड एम्बेसडर रखते हैं। अब ऐसा तो है नहीं, चाइना के अंदर जब सेम सीरीज लॉन्च करेंगे, Realme 11 Pro Plus लॉन्च करी थी, तो वहां पे शाहरुख खान के चेहरे के साथ ये बिकेगा नहीं, वहीं वहां पे ये चाइनीज सेलिब्रिटी रखेंगे अपने स्मार्टफोन्स को प्रमोट करने के लिए। बाद में किसी और यूरोपियन कंट्री में जाएंगे, वहां पे कोई यूरोपियन सेलिब्रिटी रखेंगे। इंडिया में आए तो भाई शाहरुख खान रखा। तो इस वजह से कंपनी तो एक ही है ना रियलमी ने, उसे एक सेलिब्रिटी को पे किया एक देश में, दूसरे को किया, तीसरे को किया, चौथे को किया, 10 सेलिब्रिटीज को मान लो कर दिया, और सबको मान लो उन्होंने किसी को 10 करोड़ दिए, किसी को 20 करोड़ दिए, किसी को 5 करोड़ दिए उसकी औकात के हिसाब से। तो ऐसे में भाई जो बजट है आप देखिए कितना बड़ा बन जाता है। और अब कंपनी अपनी जेब से देगी नहीं, वो फायदा तो आपसे निकालेगी आपको स्मार्टफोन यूनिट सेल करके। तो ऐसे में वो जो सीरीज है ना, या फिर वो जो स्मार्टफोन है जो उस चेहरे के साथ लॉन्च किया जा रहा है, वो आपको महंगा पड़ता है और स्पेसिफिकेशन भी कम देखने को मिलती है। और रियलमी के साथ यही हो रहा है। अब देखिए रियलमी 10 Pro Plus से और रियलमी 11 Pro Plus में कोई चेंज ही नहीं है। प्रोसेसर तो सेम रीब्रांड करके डायमेंसिटी 1080 का यहाँ पे 750 करके लॉन्च किया जा रहा है इस स्मार्टफोन के अंदर। ऊपर से डिस्प्ले सेम वही कर्व डिस्प्ले है, बस मेगापिक्सल काउंट है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया है। वहां पे 108 था, अब की बार 11 Pro Plus के अंदर आपको 200 मेगापिक्सल दे रहे हैं। तो बस ये चीज है, इसके अलावा कोई बड़ा फर्क नहीं है। तो ये किस लिए हो रहा है, ये इसी वजह से हो रहा है जो मैंने आपको बताया। मतलब कि वैल्यू फॉर मनी चीज कस्टमर को ना देके उसे एक चेहरे के पीछे छुपा के एक स्मार्टफोन दिया जा रहा है। तो वही बात है, डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू का वो जो कैंपेन है कितना फेमस हुआ था, उसके बाद माउंटेन ड्यू एकदम से सभी पीने लग गए थे, बाकी पेप्सी वगैरह कुछ टाइम के लिए भूल ही गए थे। तो इस तरीके से जो रियलमी का जो डेयर टू लीव कैंपेन ये चलाते हैं ना, पहले सलमान के साथ, KL राहुल के साथ, अब शाहरुख खान के साथ, सही में चीजें काम करती हैं। लेकिन फिर भी जो टेक सेवी लोग हैं ना, जो स्पेसिफिकेशन देखते हैं, सब कुछ देखते हैं और तब खरीदते हैं, वो तो इनकी चीज में नहीं पड़ते हैं। लेकिन जो लोग मार्केट में होर्डिंग्स लगे देखते हैं, वो सब इन चीजों में पड़ गए, इनके स्मार्टफोन फिर भी यहाँ पे खरीद लेते हैं। तो ये जो पूरी ब्रांड एम्बेसडर रखने वाली चीज है ना, ये इस तरीके से यहाँ पे काम करती है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और भाई चैनल पर नहीं हो, पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा देना। और मैं मिलता हूँ हमेशा एक तरफ से नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय एंड टेक केयर।